बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद जो सबसे तकलीफ देने वाली चीज हमारे दिमाग में आती है वो होती है कि बुक्स कौन से लेने हैं, आखिर कौन से ऑथर का मुझे बुक लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और बार बार अपने दिमाग को ये कहीं ना कहीं परेशान करता है, क्योंकि अभी पूरा साल हमको पढ़ना है और हमारी जो पहले स्ट्रीम थी, जो मतलब साइंस, जो भी मॉडर्न साइंस है, तो वो स्ट्रीम अलग होती है, लेकिन आयुर्वेद की जो साइंस होती है वो स्ट्रीम अलग है। तो अचानक से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको आपको हैंडल कैसे करना चाहिए, कौन से किताब लेने चाहिए और कौन से ऑथर का किताब आपको लेना चाहिए जिससे कि आपको जो है वो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी बीएमएस में एडमिशन कहीं किसी कॉलेज में ले चुके हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि कॉलेज में रैगिंग होती है या फिर मेस फूड कैसा है, वहाँ पे ड्रेस कोड क्या होता है, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो पहले ही बना के और मैंने पोस्ट भी कर दिया है, तो उसको आप वहां जाकर के देख सकते हैं चैनल पेज से। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न पार्ट का मैंने पहले आपको बुक्स पहले बता देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी सब्जेक्ट। एनाटॉमी सब्जेक्ट में आपको बुक लेनी है बीडी चौरसिया की, जो इंग्लिश में लिखी हुई रहती है। तो बीडी चौरसिया बुक जो है वो बेस्ट है अगर आपको एनाटॉमी समझना है। और अगर आपको उससे थोड़ा सा हाई फाई में जाना है, मतलब कि बीडी चौरसिया आपको लगता है कि चलो ये मुझे सब समझ में आ रहा है, तो आप ग्रेज एनाटॉमी की जो बुक आती है उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। लेकिन जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो बीडी चौरसिया को प्रीफर करते हैं क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और वो इंडियन राइटर ने लिखा है, तो वो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, मतलब हमारे समझ में इंडियन लोगों को अच्छे से समझ में आती है। और ग्रेज एनाटॉमी की इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है वो, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज जो फिजियोलॉजी की बुक है वो कौन सी लेनी चाहिए, तो फिजियोलॉजी के लिए स्वयंभू लिंगम की बुक सबसे बेस्ट है। अगर आपको स्वयंभू लिंगम के बाद कोई बुक पढ़ना है तो उसमें आप गाइटन का बुक पढ़ सकते हैं। तो फिजियोलॉजी में गाइटन भी बहुत अच्छा बुक है, लेकिन ज्यादातर बच्चे स्वयंभू लिंगम को ही प्रीफर करते हैं, तो आप स्वयंभू लिंगम को आराम से खरीद सकते हैं और उसको समझ समझ के पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसमें सभी जो भी हमारे सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके एंडोक्राइन से लेके रिप्रोडक्टिव, सभी की फिजियोलॉजी बताया कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक पार्ट का मैं आपको बताऊंगा चरक संहिता, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस है उसके अनुसार चरक संहिता भी आपको सूत्र स्थान पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। तो उसमें अगर आपको चरक संहिता पढ़ना है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप चरक संहिता को हिंदी में लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि हिंदी में जो उसका संस्कृत का जो ट्रांसलेटेड मीनिंग रहता है वो बहुत चेंज नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश का अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, जिससे थोड़ी सी जो समझ होती है कि उस श्लोका का मीनिंग क्या है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हिंदी बुक लेना चाहिए। हिंदी में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, आयुर्वेदिक वैद्य है, उनका किताब है, जो अगर आप चरक संहिता लेना चाहते हैं तो प्रिव्रत शर्मा का आप किताब ले सकते हैं चरक संहिता में। और अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको शशि रेखा का मिल जाएगा, जो वैद्य शशि रेखा है उनका किताब आपको अच्छे से उसमें भी बताया गया है, लेकिन वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड है और उसमें काफी ब्रीफली दिया हुआ है। तो अगर आपको उस श्लोका का पूरा अच्छे से अगर उसको व्याख्या समझना है, उसको अच्छे से पूरा समझना है, तो आपको हिंदी वाली बुक लेनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अब सेकंड सब्जेक्ट आती है जो आयुर्वेदिक पार्ट है, वो है अष्टांग हृदयम। तो अष्टांग हृदयम का आपको उसमें भी सूत्र स्थान पढ़ना पड़ता है। तो अष्टांग हृदयम में सूत्र स्थान पढ़ने के लिए आपको हिंदी की किताब लेनी चाहिए। जो ऑथर है वो है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी, और बहुत ही अच्छे वैद्य हैं वो, जिन्होंने यह पुस्तक को लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से उस किताब में हर एक श्लोक की मीनिंग भी बताई गई है। जैसे जैसे श्लोक लिखा हुआ है वैसे वैसे उसकी मीनिंग बताई गई है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहां पे उस किताब में लिखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट अध्याय में, कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत सो अश्विनतो सहस्त्रक्षम ते अत्रि पुत्रादि कान्मुनान, इस तरह से श्लोका है। तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, तो हर एक वर्ड का मीनिंग है। ब्रह्मा स्मृत्वा का मतलब क्या है, आयुष का मतलब क्या है, नीचे उसका हिंदी में लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्या हुआ कि संस्कृत को पढ़ने भी आ जाएगा और आप श्लोका पढ़ के ऐसा एक समय आएगा कि कुछ साल बाद आप संस्कृत को सिर्फ पढ़ के उसको समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है।
तो इस अगर आप हिंदी बुक लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप अगर इंग्लिश बुक लेना चाहते हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी है। और इंग्लिश बुक मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप अगर आयुर्वेदिक पार्ट पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको जो संहिता है, चरक संहिता या फिर अष्टांग हृदयम है, वो हिंदी में ही लेना चाहिए। नेक्स्ट जो आयुर्वेदिक पार्ट की बुक आती है वो है पदार्थ विज्ञान। इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है, इंग्लिश में जो लिखा गया है वो आपको डिंगारी लक्ष्मण, जो मतलब प्रोफेसर है, वो आयुर्वेदिक वैद्य है, उन्होंने लिखा है उसको। तो पदार्थ विज्ञान की बुक आपको डिंगारी लक्ष्मण की लेना है। डिंगारी लक्ष्मण ने बहुत सही तरीके से पदार्थ विज्ञान की किताब में वहां पे बताया है, उन्होंने पदार्थ विज्ञान का जो भी चीज टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझाया है, तो आप उसको पढ़ के इजिली समझ सकते हैं। अगर आप संस्कृत का बुक लेना चाहते हैं, ऐसे तो मैक्सिमम टाइम संस्कृत की बुक के लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको कॉलेज में उतना पढ़ा दिया जाता है, आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो वहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है क्या नहीं, संस्कृत बेसिक्स कैसे है। क्योंकि संस्कृत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि आगे चल के आपको श्लोका ही पढ़ना है पूरे बीएमएस में। मतलब श्लोका पढ़ना है, जो भी बीमारियां दी गई हैं वो श्लोका में ही आचार्यों ने लिखा है, लेकिन उसका आपको ट्रांसलेटेड चीज समझ समझ के पढ़ना है कि वो उस श्लोक के अनुसार क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप संस्कृत अच्छे से समझ जाते हैं तो श्लोक को समझ जाइएगा, तो दिक्कत आगे नहीं होगी। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है बाद में श्लोक को समझने में, डिजीज को समझने में, उसकी ट्रीटमेंट को समझने में। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि संस्कृत को अच्छे से सीखना है, जो भी कैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं, कैसे संस्कृत के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे। तो अगर आप संस्कृत का बुक लेना चाहते हैं तो संस्कृत का बुक का जो एक राइटर है, ऑथर है, उनका नाम है एम.एन. पांडुरंगा। एम.एन. पांडुरंगा के नाम से एक संस्कृत का बुक है, बहुत ही अच्छा किताब है बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए। एम.एन. पांडुरंगा का किताब आप ले सकते हैं। और अगर आप रचना शरीर का किताब लेना चाहते हैं, रचना शरीर जो सब्जेक्ट होती है जिसमें आयुर्वेदिक एनाटॉमी दी गई है, तो वहां पे आपको कंठी का बुक लेना चाहिए, जिसका मतलब पूरा नाम है ऑथर का गिरधर कंठी के नाम से किताब आता है। तो गिरधर कंठी के नाम से किताब आप ले लीजिए। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेटेड ही दिया हुआ है, लेकिन उसमें आपको हर चीज को अच्छे से बताया गया है और आप इजिली उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें शरीर क्रिया, मतलब कि आयुर्वेदिक जो फिजियोलॉजी किताब है वो कौन सी लेनी चाहिए, तो आपको सुभाष रानाडे करके जो ऑथर है उनका किताब आपको लेना है। सुभाष रानडे का किताब बहुत बेस्ट है अगर आप आयुर्वेदिक जो शरीर क्रिया को समझना है आपको, उसमें बहुत ही सही तरीके से बताया गया हर चीज, जो भी हमारा आयुर्वेदिक जो बेसिक्स है, जो हमारे दोष है, धातु है, मल है, वो सब के बारे में बताए गए हैं। तो आप वहाँ पे इजिली उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको सारी किताबें बता दी। और जहां तक अगर मैं बात करूँ कि और प्रैक्टिकल्स के लिए क्या क्या लेना है, तो प्रैक्टिकल्स के लिए आप अपने कॉलेज के अनुसार किताब खरीद सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में कौन सा किताब चल रहा है प्रैक्टिकल का, उसके हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि स्टेथोस्कोप खरीदना चाहिए कि नहीं, तो आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना सीखेंगे तो वहां पे उसकी आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज कि आपको एनाटॉमी सीखने के लिए एक बोन का सेट खरीदना पड़ेगा, जो भी हमारी बोन है, जैसे यहाँ पे जो बोन है एक क्लेविकल है, फिर यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, फिर ये ह्यूमरस बोन है, ये रेडियस अल्ना, ऐसे करके बहुत सारे बोन्स है। तो ये सभी बोन्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ पे एनाटॉमी की जो भी सब्जेक्ट्स के बुक मिलते हैं या फिर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपकी कॉलेज प्रोवाइड करती है तो वहां से खरीद लीजिए, और अगर आपको इंडिविजुअली बाहर जाके खरीदना है तो बाहर भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो बोन्स का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सभी बोन्स, अपर लिम्ब के जो भी बोन्स हैं और लोअर लिम्ब के जितने भी बोन्स है वो होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।